दो मूर्तिकारों की कहानी। बहुत समय पहले की बात है। एक ही गांव में दो मूर्तिकार रहते थे। दोनों ही अपने अपने काम में बहुत कुशल थे। पहले मूर्तिकार का नाम था अशोक और दूसरे का नाम था विनय। अशोक बहुत जल्दी जल्दी काम करता था। वो एक दिन में कई मूर्तियां बना लेता था और उन्हें बाजार में बेच देता था। वो सोचता था कि जितनी ज्यादा मूर्तियां बनाएगा उतनी ही ज्यादा कमाई होगी। उसकी मूर्तियां अच्छी तो थीं, लेकिन उनमें कोई खास बात नहीं थी। दूसरी ओर विनय बहुत धीरे और सोच समझकर काम करता था। वो एक मूर्ति बनाने में कई दिन लगा देता था। वो हर एक बारीकी पर ध्यान देता था, चाहे वो मूर्ति के कपड़े हों, उसके बाल हों या चेहरे के भाव। वो हर एक पत्थर को ऐसे तराशता था जैसे वो कोई जीवंत चीज हो। लोग विनय की मूर्तियों को देखकर मंत्रमुग्ध हो जाते थे। उनकी मूर्तियों में एक अलग ही कला और आत्मा दिखाई देती थी। एक दिन गांव में एक बड़ा व्यापारी आया। उसे अपने महल के लिए एक विशेष मूर्ति चाहिए थी। उसने दोनों मूर्तिकारों के काम को देखा। उसने अशोक की जल्दी जल्दी बनाई हुई कई मूर्तियां देखीं जो बाजार में कम दाम पर बिक रही थीं। फिर उसने विनय की बनाई हुई एक अकेली मूर्ति देखी जो बहुत सुंदर और कलात्मक थी। व्यापारी ने विनय से पूछा, तुम एक मूर्ति बनाने में इतना समय क्यों लगाते हो, जबकि अशोक एक दिन में कई मूर्तियां बना लेता है? विनय ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, महाराज, मैं मूर्तियों को केवल बनाता नहीं हूं, बल्कि उन्हें जीता हूं। मैं हर मूर्ति में अपनी आत्मा डालता हूं। जल्दी जल्दी काम करने से सिर्फ संख्या बढ़ती है, गुणवत्ता नहीं। मेरी एक मूर्ति अशोक की 100 मूर्तियों से ज्यादा मूल्यवान है। व्यापारी ने विनय की बात समझी। उसने विनय को ही अपने महल के लिए मूर्ति बनाने का काम दिया और उसे बहुत अच्छी कीमत दी। विनय ने अपनी कला और धैर्य से सबका दिल जीत लिया। कहानी से सीख। इस कहानी का सार यह है कि गुणवत्ता हमेशा मात्रा से ज्यादा महत्वपूर्ण होती है। हमें जीवन में हर काम करते समय, चाहे वो पढ़ाई हो, नौकरी हो या कोई और काम, जल्दी जल्दी काम निपटाने के बजाय उस पर ध्यान देना चाहिए। जब हम अपने काम को प्यार और समर्पण से करते हैं तो वो न सिर्फ बेहतर बनता है, बल्कि हमें भी सच्चा संतोष और सफलता देता है।